अहम खबर के साथ कर रहे हैं। काहिरा में मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? आज मैं मर गया भैया, मेरे घर पे चलो 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 उधर किधर मत करना कोई को। गाली कैसे दे रहा था? मेरा मुंह गाली कर गई, मेरी जबान टूट गई यार। यहाँ पर मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, दो भिखारी जब मिलते हैं तो भैया ठन 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 करके बड़ी आवाज आती है कि दोनों के पास एक ही कटोरा होता है। हम आइसोलेट होकर ना हम रह सकते हैं ना कोई और रह सकता है। जितना जल्दी हम इस चीज को समझ जाएंगे और तमाम लोग समझ जाएंगे, उतना जल्दी खित्ता भी तरक्की करेगा, उतनी जल्दी दुनिया भी तरक्की करेगी, उतनी जल्दी हम भी तरक्की करेंगे। खुदा के लिए कम से कम कोई पढ़े लिखे लोगों को रखें इन जॉब्स में, पढ़े लिखे लोगों को रखें। और आपको पता ही है जिस तरह से पाकिस्तान तो चाइना और अमेरिका से भीख मांगता रहता है, अभी भारत से भी भीख मांगने की कोशिश बांग्लादेश पूरी तरह से कर रहा है कि साहब हमारे पास चावल नहीं बचा, प्लीज हमको चावल दे दो, 50,000 टन चावल दे दो, नहीं तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे, मैं कैसे जीऊंगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। वही एक रीजन हो सकती है हमें एक दूसरे के करीब आने के लिए। हम उनका एक हिस्सा थे, वो हमारा एक हिस्सा थे एक जमाने में। मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हाथ मिलाते, गले मिलते, हंसी मजाक करते नजर आए। चाहिए अगर बांग्लादेश एक कदम आगे आ रहा है तो हमें 2 कदम आगे आना चाहिए। जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान दुनिया से भीख मांगते मांगते थक चुका है, इसीलिए अब उसका छोटा भाई बांग्लादेश पाकिस्तान की मदद करने इजिप्ट पहुंच चुका है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि गुरुवार को बांग्लादेश के अंतिम सरकार के प्रमुख सदस्य मोहम्मद यूनुस इजिप्ट काहिरा में D8 बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की। जी हाँ, और यह मुलाकात बेहद संगीन प्रतीत हो रही थी, मानो अब बांग्लादेश को पाकिस्तान का ही सहारा चाहिए था, जो अब उसे मिल चुका है। परंतु बांग्लादेश के प्रमुख सदस्य मोहम्मद यूनुस शायद आज ये भूल चुके हैं कि पाकिस्तान खुद IMF और विदेशों से भीख मांग मांग कर अपना गुजारा कर रहा है। वो बांग्लादेश को आखिर क्या संभालेगा? खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हम आइसोलेट होकर ना हम रह सकते हैं ना कोई और रह सकता है। जितना जल्दी हम इस चीज को समझ जाएंगे और तमाम लोग समझ जाएंगे, उतना जल्दी खित्ता भी तरक्की करेगा, उतनी जल्दी दुनिया भी तरक्की करेगी, उतनी जल्दी हम भी तरक्की करेंगे। चाहिए अगर बांग्लादेश एक कदम आगे आ रहा है तो हमें 2 कदम आगे आना चाहिए। भाई जब दो भिखारी मिले तो दोनों ये बस सपने खा रहे थे कि किसकी प्लेट में एक सिक्का आके गिरेगा और कौन अपने प्लेट से उस सिक्के को इधर उधर तोड़ के थोड़ा अपनी जेब में डालेगा और थोड़ा इधर उधर बांटने की कोशिश करेगा। देखिए, बोलते हैं ना, डेड हॉर्स, टॉक अबाउट रिवाइविंग अ डेड हॉर्स, साख। ठीक है, साख भारत के बिना कर नहीं सकते, इनको ये चीज अक्ल आनी चाहिए। बट क्या करें, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देने के लिए ना बस और कुछ काम बचा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, दो भिखारी जब मिलते हैं तो भैया ठन 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 करके बड़ी आवाज आती है कि दोनों के पास एक ही कटोरा होता है। और आपको पता ही है जिस तरह से पाकिस्तान तो चाइना और अमेरिका से भीख मांगता रहता है, अभी भारत से भी भीख मांगने की, कल जैसे मैंने आपको बताया, कोशिश बांग्लादेश पूरी तरह से कर रहा है कि साहब हमारे पास चावल नहीं बचा, प्लीज हमको चावल दे दो, 50,000 टन चावल दे दो, नहीं तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे, मैं कैसे जीऊंगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। एक तरफ बड़े उल्टे काम करते हैं और दूसरी तरफ चावल खाने को नहीं है। इनके बांग्लादेश का एक कर्नल है, क्या ओली क्या नाम है उसका, बेवकूफ, कहता है कल, मोदी साहब, फियर अल्लाह डोंट मेस विद बांग्लादेश, वी हैव वेरी फ्रेंडली नेशन विद न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अपने पास नहीं है, दूसरे नेशंस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और उसको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि भैंस क्या दूसरे नेशन आके न्यूक्लियर बॉम्ब से भारत को तंग करेंगे, क्योंकि हम बांग्लादेश की तरफ उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि भैया एक न्यूक्लियर बॉम्ब और तुम्हारा जितना भी पाकिस्तान है और तुम्हारा जितना भी कंगालू लैंड है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब का एंड भी किसी तरफ आ गया ना बेटा, तो पूरा अपना देश काट के तुमको ओशन में फैला देंगे। इतनी कैपेबिलिटी तो भारत के पास है, इनको ये बेवकूफों को समझ आता नहीं है। लेकिन क्या करें, बड़े बड़े स्टेटमेंट दे, यार बड़े बड़े स्टेटमेंट तो कोई भी दे सकता है। जो मैच्योर नेशंस होते हैं ना, जैसे भारत, वो इन बेवकूफों की तरह स्टेटमेंट्स नहीं देते, क्योंकि उनको असलियत पता होती है। और इस असलियत को पता या तो होती है और किस तरह से डील करना है ये भी पता होता है। बांग्लादेश को चाहिए कि भैया अराकान आर्मी से पहले डील कर ले, क्योंकि अराकान आर्मी के साथ और तुम्हारी आर्मी के साथ तो झगड़े तो टेक्नाफ में तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जो वहां पर तुम्हारी ऊपर शेलिंग कर रहे हैं और तुमने कुछ फायरिंग करने की कोशिश करी और वहां पर भी हालत खराब होने वाली है।
और हेवी क्लैशेस की रिपोर्ट्स आज सुबह से आनी वहां से शुरू हो चुकी हैं। देखिए ये चीज मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ बेटा, तुम्हारी हालत इतनी खराब होगी, तुम इस तरफ तो कहाँ देखोगे, चिकन नेक बोलते हो, वहां पर तुम्हारी चिकन की टांग